कारण है, आपका वोट बैंक है, आप धर्मांतरण के मुद्दे पर आपको अगेंस्ट लाइन लेनी पड़ती है, यही कारण है? नहीं, धर्मांतरण का कोई मुद्दा ही नहीं है। धर्मांतरण में देखिए, इस्लाम इजाज़त देता है कि अगर कोई प्रलोभन से, अगर कोई ज़बरदस्ती, अगर कोई किसी लालच से अगर धर्मांतरण करके शादी ब्याह करता है तो वो इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। ठीक है, असीम वकार, अगर आप तेलंगाना में ट्रेंड फॉलो करते तो बीएसपी का समर्थन मिल जाता आपको? सर मैं तो कह रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान में होना चाहिए। आपने मेरी बाइट नहीं सुनी। कोई तेलंगाना का या आंध्र प्रदेश का मैंने बात नहीं की। मैंने कहा ये इन्होंने बात करी, एमएच खान। साथ मिलकर लड़े हैं। देखिए, इनका सवाल जो है वो इनके स्तर से जायज़ है। मैंने कहा कि मैं एक सवाल उठा रहा हूँ, मैं एक बीज बो रहा हूँ, मैं रहूँ या ना रहूँ, आज हूँ कल मरूंगा ज़रूर, देखने के लिए ना जिंदा रहूँ, लेकिन ये एक पेड़ बनेगा और पूरे हिंदुस्तान में जितनी स्टेट है हर स्टेट में सवाल उठेगा, आवाज़ उठेगी। और आज नहीं कल हर स्टेट में जो पार्टियां मुसलमानों के वोटों से सरकार में आती हैं, मुसलमानों को वोट हासिल करके सरकार चलाती हैं, उन्हें आज नहीं कल डिप्टी सीएम की कुर्सी मुसलमानों को देना होगी। कौन सा मैं गलत बात कर रहा हूँ? अच्छा, यही बात मैं आपको एक इतिहास में लेके जाता हूँ। 1940 से 1946 के बीच में मुस्लिम लीग भी करा करती। जब आप सुनिएगा बाप जी, जिस हिंदुस्तान की आप बात कर रहे हैं वो हिंदुस्तान अलग था। आज मैं जिस हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं यहां गोधरा पे चुनाव लड़ा जाता है। आप जिस हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं उस हिंदुस्तान में अब्दुल रहमान अंतुले को मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन मैं जिस हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं यहां पर बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाता है। आप जिस हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, राष्ट्रपति बनता है, आप जिस हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं वो हिंदुस्तान अलग था। ये वो हिंदुस्तान, मैं जिस हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ यहाँ मुसलमानों को डराया जैसे। पर हामिद अंसारी वाइस प्रेसिडेंट रहे, फखरुद्दीन अहमद प्रेसिडेंट रहे। आप खुद सोचिए, इस देश के बड़े बड़े पदों पर राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम रहे, बड़े बड़े पदों पर मुसलमान रहे। आज तक किसने सवाल खड़े करे? बड़ा पद सर, सुनिए सर, एक मिनट जी, बहुत बड़ा पद, बहुत काबिल एहतराम लोग पहुंचे। तो राष्ट्रपति तो बहुत बड़ा पद है, मैं तो बहुत छोटे पद की बात कर रहा हूं। गवर्नर रहे, राष्ट्रपति रहे, मैं तो बहुत छोटे पद की बात कर रहा हूं। डिप्टी सीएम और डिप्टी पीएम राष्ट्रपति से बहुत नीचे का है। क्या लड़ाई है? जब आप राष्ट्रपति बना सकते तो बनाइए। एक सेकंड, मैं इस पे एमएच खान का भी रिएक्शन चाहूंगा। और जी, जवाब देखिए, आरिफ मोहम्मद खान साहब गवर्नर आप बनाएंगे, नजमा जी नहीं आप बनाएंगे मुसलमान को। इनका चलिए आपने राष्ट्रपति नहीं, आप बनाएंगे मुसलमान, आप बनाएंगे मुसलमान, ये निजी स्वार्थ, आप बनाएंगे मुसलमान, क्योंकि ये कंडीशन आप बनाएंगे मुसलमान, इन्हें देश और आप बनाएंगे मुसलमान। सर बीजेपी से डिमांड कर रहा हूँ, यहाँ की सुरक्षा से मैं बीजेपी से डिमांड कर रहा हूँ, आप बनाएंगे। मुसलमान पर बेस्ड है, ये हिंदुस्तान पर बेस्ड राजनीति नहीं करते हैं। ये मैं बता दूं आपको, ये हिंदुस्तान पर बेस्ड होकर राजनीति नहीं करते, ये हिंदू और मुसलमान की राजनीति। पेट्रोल के पैसे कहाँ? नहीं, मैं पेट्रोल के पैसे कहाँ कम करने कह रहा हूँ? एमएच खान, मैं पेट्रोल के पैसे हिंदुस्तान में कम करने को कह रहा हूँ। अनुराग, क्या जो ओवैसी साहब की पार्टी बात कर रही है, क्या आपको लगता है वो बंटवारे की राजनीति नहीं है? देखिए, हमने पहले बोला, आप सहमत है उस पॉलिटिक्स से? देखिए, हमने आपसे पहले बोला कि हम लोग लोकतंत्र में, संविधान में विश्वास करने वाले लोग। 15 सेकंड में उसके बाद मैं बोलना चाहता हूं, फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आपके इंटरव्यू में ये बोल रहे हैं हम 81% हैं, वो 19% हैं। संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति को ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और मैं तो राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से आग्रह करूंगा कि ऐसे लोगों के खिलाफ, सुनिए, देख, संवैधानिक पद पे बैठे हैं आप, संवैधानिक पद पे आप धर्म के नाम पे आप बांटने की कोशिश मत कीजिए। और आपकी इंटरव्यू की बात है, मैं पूरा सुन रहा था उसको, उन्होंने इस तरह की बातें की हैं, ये हमें तो दर्द हुआ ही है, मुझे लगता है हिंदुस्तान को हुआ होगा। आपकी नजर में सब बराबर हैं, चाहे दलित हो, चाहे नहीं। उन्होंने तो ये भी बोला कि कुछ लोग मिशन मोड पे जनसंख्या को बढ़ा रहे हैं। ये आप इस तरह का राजनीति, जाति धर्म की राजनीति नहीं कर सकते। फिर असीम वकार, अनुराग आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। पार्टी के जो आदरणीय मोदी जी, पर योगी जी ने उस इंटरव्यू में यह भी कहा कि कुछ लोग मिशन मोड पे जनसंख्या को बढ़ा रहे हैं। उन्होंने सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास पर नहीं बोला, देश को आगे बढ़ाया, नहीं बोला। और आदरणीय योगी जी ने, मैं एक मिनट अनुराग, आपने उन्होंने जवाब दिया, घोषणा पत्र का एक चीज उन्होंने बोली। एक सेकंड, उन्होंने जवाब दिया है। अगर किसी ने ये बात कही कि हम 19% की बात करते हैं तो क्या 81% को हम छोड़ देंगे? हम बहुसंख्यकों को छोड़कर खाली अल्पसंख्यक की राजनीति करेंगे? हम सबका साथ, सबका विकास की राजनीति करते हैं। हम नहीं। आपने
कहा, ठीक है, उन्होंने अस्सी वकार जवाब कुछ दिया कहना है। चाहिए। उन्होंने नहीं बोला आपको कि जवाब हम दिया सबका है और साथ आदरणीय विकास योगी जी ने जो करके बात कही है उन्होंने बोला वो आपको 81% जवाब मिला है। हो जाएंगे। ये आपको जवाब मुख्यमंत्री मिला को है। शोभा नहीं ये देता। आपको जवाब आपको इसलिए मिला सबका है विकास, क्योंकि सवाल सबका करिएगा, साथ, जवाब सबका मिलेगा। विकास की बात करनी चाहिए। जैसा आप सबका सवाल साथ, करेंगे सबका वैसा विकास। जवाब मिलेगा। आप अमीश देवगन को हम दोषी जवाब ठहरा देने रहे में हैं पीछे क्या? नहीं है। अमीश देवगन जी हम को दोषी हर ठहरा रहे हैं क्या जवाब देने कि उन्होंने से गलत सवाल पूछ लिया? हम विकास मैंने में भी आगे पत्रकारी हैं दोषी हो गया। और आपके जवाब में भी अच्छा, आगे मैंने हैं। पत्रकार अच्छा, दोषी है। मैं अमीश जी अब ये मेरा निवेदन है, अस्सी वकार की बात आ रही थी, इसमें बस समय 80 वकार। क्या आप कहना चाह रहे थे? आप अनुराग को कुछ कहना भी चाह रहे थे, क्या कहना चाह रहे थे उस टाइम में? देखिए, अनुराग जी ने ये बात कही कि अगर क्षमता है तो उसका चीफ मिनिस्टर बनेगा, डिप्टी सीएम बनेगा। मैं अनुराग जी से बहुत अदब से गुजारिश कर रहा हूं कि कल अखिलेश जी से डिस्कशन कीजिए, बात कीजिए और उनसे बताइए कि आज तक 3 बार नेताजी, 1 बार अखिलेश जी, इधर हमारी बहन कुमारी मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री बनी। तो क्या आपको लगता है कि मुसलमान 20% था, उसमें बिल्कुल क्षमता नहीं है? मुसलमान की क्षमता के बिना आप मुख्यमंत्री बन गए। देखिए, और अगर आपको लगता है कि हमारी क्षमता थी, हमारी क्षमता की वजह से आप मुख्यमंत्री बने, तो हमारा हक क्यों नहीं दिया जा रहा है? देखिए, मेरा सवाल ये है, उसका जवाब सुनिए सर, एक सवाल और कंप्लीट कर लें, फिर एमएच खान और अनुराग गुजरिया दोनों बोलेंगे। सबकी अपनी बात सही है, मैं किसी की बात को नहीं काट रहा। इन्हीं ने कहा कि नसीमुद्दीन पास 32 विभाग थे। वो बोले आजम खान साहब बहुत पावरफुल थे। कोई बोल रहा गुलाम नबी आजाद बहुत पावरफुल है। तो मेरा कहना यह है कि नसीमुद्दीन को मुख्यमंत्री बना देते, 32 विभाग मायावती जी ले लेती। आजम खान साहब बहुत पावर थे, सारे पावर आजम खान के अखिलेश यादव जी ले लेते और आजम खान साहब को मुख्यमंत्री बना देते। गुलाम नबी आजाद साहब को प्रधानमंत्री बना देते, सारे पावर उनके ले लेते। लेकिन नहीं सर, ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा सिर्फ दिखाने के लिए है, सिर्फ दिखाने के लिए है। मैंने एक जायज मांग उठाई है, आप यहाँ बैठकर मेरा विरोध करिए, खूब करिए, सड़क पर करिए, तो हंस रहे मुझे गाली बकिए, मुझे बुरा कहिए, मुझ पे हंसिए, नहीं मुझ पे हंसिए, जो दिल चाहे कीजिए, लेकिन ये आवाज गली गली से उठेगी, गली गली से उठेगी और सबकी कोठियों में पहुंचेगी, हर के घर में पहुंचेगी। अखिलेश जी के घर के आगे भी लगेगी, योगी जी के घर के आगे भी लगेगी, बहन जी के घर के आगे भी लगेगी और प्रियंका जी के घर के आगे भी लगेगी कि मुख्यमंत्री मुसलमान या डिप्टी सीएम मुसलमान क्यों नहीं हो सकता। क्या नाजायज मैंने सवाल पूछा? अभी वकार साहब ने कहा, एक करके, पहले एमएच खान फिर वकार साहब ने कहा कि बहन जी ने और नसीमुद्दीन को कहा। आप बताइए, नसीमुद्दीन सेकंड नंबर पर नहीं थे? वो कह रहे कि मुख्यमंत्री होना जाना चाहिए था मुख्यमंत्री नसीमुद्दीन को। क्या मतलब है? मुख्यमंत्री से बड़ा विभाग उनके पास सब था। सवाल इस बात का है, वो कह रहे हैं कि उनका सवाल आपने नहीं सुना, बोला कि उनका सवाल दोनों। नसीमुद्दीन सिद्दीकी की सारी ताकत मायावती जी ले ले। नेता कौन था? नेता कौन था? नेता तो बहन कुमारी मायावती जी हैं। लाठियां डंडा वो डीएम समीकरण क्या था? दलित मुसलमान समीकरण क्या था? दलित मुसलमान समीकरण था नहीं है। डीएम समीकरण? नहीं, समाजवादी पार्टी का एमवाई समीकरण? नहीं, गलत बात है। गलत बात नहीं। नेताजी की बात करते रहे। सब जन सुखाए, सब बीएसपी का नारा है, सब जन हिताय, सब जन सुखाए, जवाब देने सब जन हिताय, सब जन सुखाए। देखिए, जितना विरोध करना हो, चाहे बीजेपी करे, चाहे सपा करे, कांग्रेस करे, नहीं बहुजन करे, जिसका विरोध जितना करना हो मुझसे करे। मैं सड़क पर उतरूंगा, अपने लोगों के बीच जाऊंगा, हस्ताक्षर अभियान चलाऊंगा कि क्या आपको अपनी कौम का डिप्टी सीएम चाहिए। वो कह रहे हैं आपके पास है क्या? हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हमारे लोग हैं, ख्वाब हैं। मैं ख्वाब देखता हूं, अपने लोगों को दिखा रहा हूं कि तुम भी बन सकते हो। इनको लगता है कि इनकी कौम नहीं बन सकती। इससे नहीं लगता आपको डिवाइड ज्यादा क्रिएट होगा कंट्री? इनको लगता है इनकी कौम नहीं बन सकती और मुझे लगता है मेरी कौम बन सकती। इनके ख्वाब अलग हैं, मेरे ख्वाब अलग हैं। यही तुष्टिकरण की राजनीति है, यही संप्रदायवाद की राजनीति है। इससे कभी देश के लोगों का, प्रदेश के लोगों का भला नहीं हो सकता। इसीलिए मोदी जी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास